बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेकंड जो है सेशन है वो है कि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों कराना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू। जो सबसे पहला पार्ट है जब आप एंटर होते हैं रूम में, और जो प्रोटोकॉल है एंटर होने का वो मैंने आपको बता दिया कि आपने अच्छी ड्रेसिंग करनी है। अगर आप हेयर ट्रिमिंग वगैरह करवा के, नेल्स काट के, शू जो है वो पॉलिश्ड होने चाहिए, और कोई अननेसेसरी चीज नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई पैंट कोट पहना है और आगे पॉकेट में फूल, जैसे वो होते हैं डिफरेंट। एक मेच्योर सी ड्रेसिंग होनी चाहिए कि जो है प्रोफेशनल टाइप। और लाइट कलर अगर पहन लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लाइट कलर की शर्ट पहन लें, ठीक है, पैंट चाहे डार्क पहन लें, और शू जो है ब्लैक हो और बेल्ट भी ब्लैक हो। और अगर आप शलवार कमीज पहनना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर वेस्ट कोट पहन लें। और गर्ल्स भी थोड़ा कोशिश करें कि लाइट कलर के कपड़े पहने, और जो है ना अवॉइड करें कि ज्यादा शो जो है ना वो कपड़े ना हो। तो उसके बाद आप जब रूम में एंटर होते हैं आपको जो है आवाज दी जाती है, पीएन आके बताएगा कि जी आपका नंबर है। आप रूम से के बाहर बैठ जाएंगे। जब पहला कैंडिडेट अंदर चला जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि इसके बाद आपका नंबर है। उसके बाद पीएन आवाज देगा तो आप रूम के अंदर एंटर हो जाएंगे। रूम में एंटर होने के बाद आप ऊंची आवाज में सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। इतनी आवाज में करेंगे कि सारा पैनल सुन ले। इतनी कम आवाज में ना करें कि सिर्फ अपने आप को सुनाई दे, और इतनी ऊंची आवाज में भी नहीं कीजिएगा कि बाहर बैठे भी सारे लोगों को सुनाई दे। एक जो है अपनी आवाज का दरमियाना सा लेवल रख के, मीडियम लेवल रख के आप सलाम करेंगे। वो जी आपको कहें वालेकुम सलाम या ना कहें, अक्सर नहीं भी वो कहते, वो बिजी अपने डॉक्यूमेंट्स में बैठे होते हैं। आप सलाम करेंगे और चेयर के पास जाके खड़े हो जाएंगे। चेयर के पास जाके खड़े होंगे तो उस आपने खुद नहीं बैठ जाना चेयर पे। आपको जो चेयरमैन होगा वो बोलेगा कि बैठ जाएं। जब आप बैठेंगे तो आप फिर शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। इस तरह से आप ये दो चीजें ये मैनर्स में आती हैं, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक कमरे में एंटर होते हुए सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम, और फिर चेयर के पास खड़े हो जाना है। वो आपको बैठने के लिए बोले तब आपने बैठना है, और बैठते हुए आप उनको शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू सर, शुक्रिया, जो भी आप अ, उन्हें कहना चाहें आप कह सकते हैं। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस यही हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा चेयरमैन की तरफ से वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का होगा। ऑलमोस्ट 80% इंटरव्यूज का पहला क्वेश्चन यही होता है। 20% एक्सेप्शन है, वो ऑल इन ऑल है, हम उनका मूड और उन चीजों को नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन उनका यही होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस कल मैंने आपको कुछ बताया था कि इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे करवाते हैं। मैंने वॉइस मैसेज में भी ग्रुप के अंदर भेजा था अपना इंट्रोडक्शन के, इसको आप फॉलो करते हुए अपनी ईज के मुताबिक कुछ वर्ड्स को ओमिट कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, और आप अपना एक इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये ना हो कि उनके सामने इंट्रोडक्शन करवाते हुए आप कहीं पर स्टक कर जाएं। और कोशिश करनी चाहिए कि जो इंटरव्यू पैनल में बंदा बैठा है वो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन करे आपसे, आपने उसको उसी लैंग्वेज में जवाब देना है। अगर वो आपसे उर्दू में कहता है कि अपना तारुफ करवाएं, तो आप उर्दू में बताएंगे। अगर वो आपको कहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इंग्लिश में, तो फिर आप इंग्लिश में करवाएंगे। लेकिन अगर एक जो है कैंडिडेट वो समझता है कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और वो स्टक कर जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, तो उर्दू में भी करवाया जा सकता है। बट अच्छा इंप्रेशन यही है कि अगर इंग्लिश में उसने पूछा है, और मोस्टली इंग्लिश में पूछते हैं, तो आप इंग्लिश में ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब आप लोगों से बारी बारी में आपका इंट्रोडक्शन पूछूंगा, वन बाय वन नाम लेके माइक ऑन कर दूंगा, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। उससे पहले कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में मजीद बता दूं। इंट्रोडक्शन का जो मेन सीक्रेट है वो एक सिंपल फ्रेमवर्क है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपने अपने प्रेजेंट के बारे में बताना है, उसके बाद अपनी कुछ पास्ट के बारे में बताना होता है, और कुछ आपने अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बतानी होती है। अगर वो इतना टाइम आपको देते हैं, आपको वो टाइम देते हैं, अगर आप 2 मिनट 3 मिनट जितना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं करवाएं।
इजीली जितना आप जो है करवा सकते हैं। हाँ, सम टाइम ये होता है, अभी आप दो तीन चीजें बोलते हैं, आप बताते हैं फॉर एग्जांपल माय नेम इज जुनेद, आई बिलोंग्स टू मुल्तान, अभी आप इतना ही बोलते हैं तो चेयरमैन आपको रोक देता है और कोई क्वेश्चन कर लेता है आपके नाम का मतलब क्या है, मुल्तान जो है वो उसके कितने गेट हैं, तो या इस तरह से मुल्तान की कुछ हिस्ट्री बताएं, यूं कोई क्वेश्चन करेगा और वहीं आपका इंट्रोडक्शन रोक देगा। लेकिन अगर वो इंट्रोडक्शन नहीं रोकता तो आपको तीन चीजें उसमें यूज करनी है। पहले अपना प्रेजेंट बताना है, फिर पास्ट जो आपने एजुकेशन हासिल की, आपका एक्सपीरियंस, और फिर फ्यूचर के कुछ जो हैं दो तीन फिक्रे आपने ऐड करने हैं। अब वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट आपका क्या है, सबसे पहले आपने प्रेजेंट टेंस के साथ स्टार्ट करना है। आप कहेंगे सर आई एम अहमद, इसको आप किसी तरह भी मॉडिफाई कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। सर आई एम अहमद, सर माई नेम इज अहमद, सर अहमद इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी मर्जी है। एंड माई सिटी इज लाहौर, इस अगले पार्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सर आई बिलोंग्स टू लाहौर, सर माई सिटी इज लाहौर, सर माई डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट इज लाहौर, ये आपकी मर्जी है। मेजर जो चीज है, और साथ माई फादर्स नेम इज फला फला फला, जो भी फादर का नाम है। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि प्रेजेंट में जो आप उसको तीन लाइनें बता रहे हैं, वो आपने अपना नाम, अपने सिटी का नाम और अपने फादर का नाम बताना है। ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा। ये तीन सेंटेंसेस आपके होंगे, उसको आप किस तरह से बोलते हैं, उसमें कौन से लफ्ज आप चूज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली, सेकेंड पार्ट जो इंट्रोडक्शन का है, ये थोड़ा सा लेंथी होता है, क्योंकि इसमें आपने जो है पास्ट टेंस यूज करना है और अपने पास्ट की अचीवमेंट्स बतानी है। आप यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट बताएंगे अपने बैकग्राउंड के अबाउट, और यही वो पॉइंट होंगे जिससे एग्जाम, देखें जो आपके सामने चेयरमैन बैठा है वो आपको नहीं जानता पर्सनली, इससे पहले उसके सामने आपके डॉक्यूमेंट्स आए, और वो कोई इतनी पहले नहीं आए कि वो पूरा दिन आपके डॉक्यूमेंट पढ़ने बैठा हुआ, सरसरी से आए और उसके बाद आप उसके सामने आ रहे हैं। अब वहां आपने उसको बताना है कि आप क्या हो, आप क्या कुछ करके यहाँ आए हो, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की है। तो इसी पोर्शन को में आप अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वहां पे बना सकते हो, अपने इंटरव्यू को एक मोड़ दे सकते हो, अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप कर सकते हो। यहाँ आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं, जिसमें आप अपना मैट्रिक, एफएससी, डीवीएम, एमफिल है तो एमफिल के बारे में भी बताएंगे। कुछ लोगों की राय ये है कि जस्ट आपने अपनी प्रेजेंट बताना होता है कि मैंने डीवीएम फलां यूनिवर्सिटी से किया और ये सीजीपीए है और फिलहाल मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों की राय ये है, बट मेरी राय के मुताबिक आपको अपने मैट्रिक का भी बताना है, एफएससी का भी बताना है, देन आपको अपने डीवीएम का, और उसके बाद आपको अपने एमफिल का बताना है। इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई अकॉम्प्लिशमेंट है, अचीवमेंट है, आपकी कोई, आप यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे हैं, आपकी सीजीपीए अच्छी है, या आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, या फिलहाल किसी जगह पे ऐसी पे जॉब कर रहे हैं जो मिलती है जॉब रिक्वायरमेंट से, लाइफ स्टॉक की ड्यूटी से, वो आप बताएंगे। और ऐसा अगर कुछ भी नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये कोई प्लस पॉइंट या नेगेटिव इसके अंदर नहीं होता कि आप एक न्यू हैं और अभी आपने स्टार्ट लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं न्यू जो बिल्कुल अभी डिग्री करके निकले हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और कई ऐसे लोग देखे हैं उनका चौथा पांचवा इंटरव्यू होता है और उन्होंने उस दौरान 4-5 साल में बहुत काम किया होता है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो ये चीजें मेन जो आप हैं ओरिजिनल रहे, जो चीजें आपने अकॉम्प्लिशमेंट की हैं, अगर की हैं तो बता दें, नहीं की तो अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट कर लें, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। वो मेजर आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं, आप लोगों का एटीट्यूड देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि क्या ये कैंडिडेट डेट जो है वो सूटेबल है ये जॉब करने के लिए। तो और फ्यूचर का जो पार्ट है वो आप चाहें तो उन्हें बता दें, ना चाहें तो चाहे ना बताएं, ये थोड़ा सा ओवर हो सकता है पार्ट, बट ये डिपेंड करता है कि वो परसीव कैसे करता है चेयरमैन आपके इस पार्ट को। इसमें क्या होता है, आप फ्यूचर ओरिएंटेशन इसके अंदर अपनी बता देते हैं। ये आपका एंथुजिज्म बताता है कि आप कितने एंथुजियास्टिक हैं,
आप बता सकते हैं कि मैं इस जॉब के लिए जो है बड़ा जो है मेरे अंदर एक जज्बा है ये जॉब करने के लिए, मैं गवर्नमेंट को सर्व करना चाहता हूँ। मेरा स्टार्ट से ही एम ये था कि गवर्नमेंट के जॉब की जाए। इवन कि मैं प्राइवेट में भी अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो सैटिस्फैक्शन है वो गवर्नमेंट को सर्व करके आएगी। या कह लें कि अगर आपके फादर वगैरह कोई जॉब करते रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि वो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, या मेरी फैमिली में मैं उनको एज़ ए एग्जांपल मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी जो है वो गवर्नमेंट को सर्व करूँ, ठीक है? या आई एम ऑनर्ड टू बी देयर, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर मैं इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं ये मेरी खुशकिस्मती होगी, ठीक है? इस तरह के कोई 1-2 जुमले आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा-सा ग्रूम करने के लिए अपनी इंट्रोडक्शन को, अगर वो आपको टाइम देते हैं। और अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, ना चाहें तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है जी? अब आप लोग जो है वो मुझे अपना इंट्रोडक्शन बताएँगे वन बाय वन। ये हैंड रेज़ करें, यहाँ पे ऑप्शन होता है ना हैंड रेज़ का, कि सबसे पहले कौन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहेगा, या अपना माइक ऑन कर लें। जो अपने आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, वो अपना माइक ऑन कर ले। वॉलंटियर कोई भी एक, जो सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहे। जी, हफीज़ुल्लाह। नहीं, हफीज़ुल्लाह ने माइक नहीं हाँ, हफीज़ुल्लाह। Sure, sir. My voice is audible? जी, जी, you are audible. Kindly introduce yourself. Sure, sir. Since you already know my name, Muhammad Hafizullah, my father name is Muhammad Abdullah. I belong to Muzaffargarh. I did my matric from the Global Higher Secondary School near Yadgar Chowk, Muzaffargarh. And I scored 90% marks in my matric. Then I did FSC pre-medical from the same school, Muzaffargarh, and scored 88.3% marks. I have recently completed my DVM from UAS Lahore with 3.5 out of 4 CGPA and pursued my MPhil in the discipline of animal nutrition from Ravi campus, Patoki. I did my final internship at Khadi Feed Mills, Haiwa. We are 6 brothers and 3 sisters. That's my brief introduction that I told you. गुड, गुड। अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कराया है। इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपके ऐड करना चाहूँगा कि एक तो आपने जो स्कूल का बताया वो नियर यादगार, वो थोड़ा-सा लंबा हो गया। वो इतना उसको करने का ज़रूरत नहीं है कि एड्रेस आप बता रहे हैं ना, तो उसको शॉर्ट कर लें। जस्ट स्कूल का नाम बता दें, नियर यादगार चौक मुज़फ्फरगढ़, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, एक चीज़। सेकेंडली आपने जो है वो जो आपने एफएससी की वो भी स्कूल से की है? आपने स्कूल कहा, क्या वो हायर सेकेंडरी स्कूल था? सर वो उसका पूरा नाम ही यही है, हायर सेकेंडरी स्कूल नियर यादगार चौक मुजफ्फर, उसके ऊपर पूरा ये लिखा हुआ है। अच्छा, उसका नाम ही ये है नियर यादगार। चलें सर और वो जो है अच्छा हायर पर्सनल सेकेंडरी स्कूल वो जी सर। कॉलेज नहीं, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल आपने एफएससी भी वहीं से कर ली? सर मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वो उसके बारे में फिर बाद में गाइड। चलें, ठीक हो गया। और फिर ये है कि आपने युवास का बताया, तो युवास देखें जो चेयरमैन है वो नहीं जानता, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। आपने एब्रिविएशन नहीं यूज करने किसी भी चीज में, इवन के डीवीएम भी नहीं कहना, आपने डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन कहना है, या डीवीएम कह के दैट स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। युवास का अगर आप कह रहे हैं तो आप उसको बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर, ठीक है? बाकी आपका ठीक है, आपने जो है वो अच्छा जो है वो इंट्रोडक्शन अपना करवाया है। चलें, ये वहीद ज़ेशान ने मेरा ख्याल है हाथ खड़ा किया हुआ, या वैसे ही हाथ खड़ा हो गया है। नेक्स्ट पर्सन जो है वो कौन करवाना चाहेगा अपना इंट्रोडक्शन? काशिफ, मोहम्मद काशिफ। जी, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamualaikum, sir. My voice is audible. जी, यू आर ऑडिबल।
Assalamu alaikum. My name is Muhammad Kashif. My father name is Muhammad Gulzar. I basically belongs to Bahawalpur. We are two brothers and three sisters. एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये जो इन्होंने करवाया है ना, ये अच्छा है। जो ब्रदर और सिस्टर का जैसे लास्ट आपने बताया, इससे पहले कौन था, हफीज था ना, आखिर में बताया। इसको जैसे ये बता रहे हैं ना, इन्होंने एडजस्ट कर दिया उसको फादर के साथ और अपने फैमिली इंट्रोडक्शन के साथ। तो काइंडली इसको यहाँ एडजस्ट से तल्लक रखते हैं और इतने बहन भाई हैं। अगर आप बताना आगे बताइएगा जी। We are two brothers and three sisters. And my hobbies include book reading and cricket playing. I'm also a good player of cricket, and at least once in a day I try my best to listen news headlines. And now academics. Sir, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ये जो आपने हॉबीज बताई ना, इसको आखिर में बताना होता है। ये स्टार्ट में आपने अपनी डायरेक्टली क्वालिफिकेशन पे जाना है, फैमिली के बारे में बता के, क्योंकि ये देखें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। मतलब इस हिसाब से कि वो उन्होंने पता नहीं आपको कितना टाइम देना था, उनके माइंड में 2 मिनट है, 3 मिनट है, तो इसको आप एंड में लेके जाएंगे, क्वालिफिकेशंस का पहले बताएंगे। चलें, अब अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बताइएगा। I did my matriculation from Government High School, Khanka Sharif, and I secured 842 marks. Then I got admission in Government SC College, Bahawalpur, and I Right. secured 857 marks in FSC pre-medical. Then ठीक है। I got admission in DVM in Islamic University of Bahawalpur, and डीवीएम को पूरा आप बोलेंगे, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, ठीक है? yes sir. I Yes. got admission in Doctor of Veterinary Medicine. I got admission in Doctor of Veterinary and Medicine, and I secured 3.41 CGPA after completion of my degree. And after completion of my degree, I joined Ashraf Dairies under the supervision of an ex-APVO, Dr. Rishadul Aksab, and I availed that opportunity and I learned a lot from him. After that, आपने I एरिया नहीं बताया, किस एरिया में है ये एपीवीओ साहब, मतलब जिस जगह आपने ज्वाइन किया? ex-APVO of Bahawalpur. बहावलपुर से ही आपने इंटर्नशिप की। चलें, ठीक है, आगे। After that, I joined Metro Asia Private Limited, and I served there as a technical sales executive for the period of 5 to 6 months. Then I had to resign due to some reasons. One of the main reason was that the promises which were made by them were not fulfilled. अननेसेसरी है, रिजाइन का नहीं बताना। ये आपका शो करेगा कि आप इनकंसिस्टेंट हैं। आपको एक नई बहस वहां नहीं छेड़नी, ठीक है? वहां एक नई बहस छेड़ पड़ेगी, वो आपसे पूछेंगे आपने रिजाइन कर दिया, क्या प्रोमिसेस थी, वो सारा इंटरव्यू आपका इन चीजों में सर्फ हो जाएगा। तो ऐसी जहां जो वो लोग बैठे होते हैं ना, वो कोशिश उनकी होती है कि जब आप कोई चीज ऐसी बताते हैं तो वो उसमें घुस जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ डिस्कशन में, तो वो आपको ट्रैप कर लेंगे। अब ये पहली जो सुनने में लगता है कि आपने रिजाइन किया, इट इज ए बैड एक्सप्रेशन, चाहे उसकी वजह कोई भी थी कि उनके प्रोमिसेस थे, तो आपने इसको ओमिट कर देना, ये आप नहीं डालेंगे, ठीक है? Then I decided to run my own clinic, and for last 1 year I am running my clinic. Now I am in front of you after passing the written exams for the post of veterinary officer, and that's all from about me, sir. ठीक हो गया, गुड हो गया, ठीक है। आपका अच्छा इंट्रोडक्शन है। जो एक दो पॉइंट आपको बताए हैं उन्हें रिफाइन कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वहीद ज़ेशान। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, माय नेम इज वहीद ज़ेशान, फादर्स नेम मलिक गुलाम रसूल। सर, basically I belong to Multan. I did my matriculation from the Ujala Boys High School, Multan, and secured 89% mark. Then I did my FSC from the Muslim College of Science and Commerce,
Multan, and scored 86% marks. After that, I took admission in Faculty of Veterinary Sciences, BZ Bahaduddin Zikriya University, Multan, in Good. 2013. I completed my DVM degree in 2018 and secured 66% marks. CGPA After बता दें, 66% की जगह CGPA बता दें। कितनी CGPA कितनी बनती है आपकी? 3.01 out of 4. 3.01 बताएं। 3 से ऊपर अच्छी लगती है, 66% नेगेटिव लगती है, कम लगते हैं मार्क्स। परसेंटेज ना बताइएगा, CGPA बताइएगा। 3 से ऊपर अच्छी कंसीडर होती है। Okay, sir. I secured 3.01 CGPA out of 4.0. Sir, then I started job in Faisal Chicks and Feeds, Multan. I worked as a farm manager for 1 year. After that, I decided to work as a farm consultant on different farms. And from the last 2 years, I am working as a farm consultant in 2 to 3 poultry farms and 2 goat farms, along with my field practice too. Okay, good. चलिए, अच्छा Sir, now जी I am in front of you for the post of veterinary officer. ठीक हो गया। गुड है, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है। अच्छा, इसके बाद जो है कौन चाह रहे हैं? वकार गिल चाह रहे हैं ना? वकार गिल चाह रहे हैं इंट्रोडक्शन कराना, या वसीम चाह रहा है? वहीद, आप अपना माइक ऑफ कर लें और चलें अभी वसीम करवा दे, और इसके बाद जो है वकार, नेक्स्ट वकार करा लेगा। वसीम, अपना माइक आप ऑन कर लें। जी वसीम, अपना आप माइक ऑन कर सकते हैं, या मैं यहाँ से कर देता हूँ? आवाज वसीम करवाना चाह रहा है अभी, और इससे अगला वकार गिल करवाएंगे। जी वसीम, आपकी आवाज आ रही है, दोबारा बोलिएगा। Yes sir, my name is Wasim Afzal, son of Mohammad Afzal Mer from village Moong, Tehsil and district Mandi Bahauddin. ठीक है। I did my matriculation from Ghazali Model High School, Mandi Bahauddin. सर आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आप इंट्रोडक्शन करवाएं, आवाज आपकी क्लियर है। सर मैं दोबारा कर देता हूँ। My name is Wasim Afzal, son of Mohammad Afzal Mer from village Moong, Tehsil and district Mandi Bahauddin. I did my matriculation from Ghazali Model High School, Mandi Bahauddin. I scored 94% marks. After that, I got admission in Government College University Lahore. अपनी स्पीड स्लो रखें, आप ज्यादा तेज बोल रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, यहीं से स्टार्ट रखें। My name is Wasim Afzal, son of Mohammad Afzal Mer. दोबारा से आप शुरू से स्टार्ट हो जाते हैं। From मेरा ख्याल है हमें आपका इंट्रोडक्शन और सारा हमें याद हो जाएगा। आज जहां से मैं आपको स्टॉप कर दूं ना, वहीं से आगे शुरू हो जाया करें, ठीक है? ठीक है सर। चलें, अभी स्टार्ट से करूं? अभी स्टार्ट से कर लें फिलहाल। सर वन मोर टाइम। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। My name is Wasim Afzal, son of Mohammad Afzal Mer from village Moong, Tehsil and district Mandi Bahauddin. I did my matriculation from Ghazali Model High School, Mandi Bahauddin. I scored 94% marks. Then I got admission in Government College University Lahore. I did my FSc pre-medical with 82% marks. Then I did my DVM from Arid Agriculture University Rawalpindi with 3.49 CGPA. After this, I did my internship from BK Dairy Farm. Then I did my internship in Civil Veterinary Hospital, Mandi Bahauddin. Currently, I am working as a large animal practitioner in my own village. I am running my own clinic. ठीक हो गया। This is a brief introduction from me. ठीक हो गया, गुड हो गया। ठीक है आपका इंट्रोडक्शन। बस आपने थोड़ी सी स्पीड को आपने रखना है। स्पीड आपने ना शुरू में थोड़ी सी ज्यादा रखी थी, जरा दरमियानी स्पीड के अंदर आप करवाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप अपने आप को म्यूट कर लें वसीम,
वकार, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। Waqar Abbas is in front of you. My father name is Munawwar Hussain. And basically, I ठीक है। belong from Tehsil Miachanu, district Khanewal. I did my matriculation exam from my native government higher secondary school, Tulamba, and got 93% marks. Then I got admission in City College of Science and Commerce and passed my intermediate exam with 85% marks. Then I got admission in Bahadur Zakaria University, Multan, and did my Doctor of Veterinary Medicine in 2020 with CGPA 2.98. Then I started. Then I completed my internship from Fazal Dairy Farm, Muzaffargarh, and started job at Khwaja Dairy Farm, Patoki. Then I started. Then I cleared my written exam of Doctor of Veterinary Officer, and now I'm in front of you. Doctor of Veterinary Officer. So sorry, Veterinary Officer. ठीक है, अच्छा ठीक है, बेहतर हो गया। अच्छा, काफी सारी चीजें आपकी मेरी मैचिंग है कि मेरा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भी खानेवाल है, आप मियां चनू के, मैं खानेवाल सिटी का हूँ। फिर दोनों बीजेडयू से हैं, मैंने भी बीजेडयू से ही डीवीएम किया है। उसके बाद जिस जगह आपने वो पत्तों की में इंटर्नशिप कह रहे हैं ख्वाजा, वो मेरी कास्ट ख्वाजा है। तो काफी सारी चीजें जो है ना वो दुआ कीजिएगा जो इंटरव्यू पैनल में हो ना बंदा, उसके साथ भी आपकी कुछ चीजें मैच कर जाएं। ये चीजें बड़ी ना पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं, ये बस किस्मत की बात होती है। खासकर अगर एक बंदे की अराई कास्ट है और सामने अराई आ गया ना, उसके नसीब खुल गए। ठीक है जी सर, प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दें इंटरव्यू के हवाले से सर। ठीक, बेहतर था इंटरव्यू मेरा ये इंट्रो। हाँ, आपने ठीक, आपने इंट्रोडक्शन जो है वो ठीक करवाया, तो गुड हो गया। थैंक यू सर। और नेक्स्ट जो है आजम ने हाथ खड़ा किया भाई, अजान जैन मेरा ख्याल इनका नाम है। तो जी वकार, आप अपना माइक ऑफ कर लें। ओके सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आपकी आवाज आ रही है, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी सर, माय नेम इज जैनुल रज़ान एंड माय फादर राजनपुर। ये 5 आपकी ना वॉइस आपकी कट हो रही है, क्या आपकी तरफ इंटरनेट वीक है, सिग्नल वीक है? नहीं सर, सिटी में हूँ। सिटी में है, चलें दोबारा से स्टार्ट सिग्नल कीजिएगा। ठीक है। अच्छा चलें दोबारा से स्टार्ट कीजिएगा। माय नेम इज जैनुल रज़ान, माय नेम इज जैनुल रज़ान, माय फादर नेम इज नज़र हुसैन, आई बिलोंग टू दिसपुर, 5 siblings. I did my matriculation and FSc from ICT. Then I did my Doctor of Veterinary and Medicine from University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore. I did my internship at Livestock Experiment Station, Fazilpur. Then my father is a retired veterinary assistant, and nowadays I am doing field practice in my area. That's all about me. गुड हो गया। अच्छा, आप लोगों ने बाकी लोग भी चीजों को ऑब्जर्व किया करें। अब जैसे ये इन्होंने एक चीज बताई, इन्होंने एफएससी और मैट्रिक को इकट्ठा कर लिया, तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। मैं भी अपने इंटरव्यू में एफएससी और मैट्रिक को इकट्ठा ही करता होता हूँ। जैसे इन्होंने जो जुमला बोला ना, आई डिड माई मैट्रिकुलेशन एंड एफएससी फ्रॉम माई सिटी एंड सिक्योर्ड, मैं साथ में इन्होंने नंबर नहीं बताया, सेकंड सेंटेंस में ये कह देता होता हूँ इकट्ठा ही करके कि आई डिड माई मैट्रिकुलेशन एंड एफएससी फ्रॉम माई सिटी खानेवाल, आई सिक्योर्ड 80% मार्क्स इन मैट्रिक एंड 80% मार्क्स इन एफएससी, 80.5%। इस तरह आप इकट्ठा करके भी मतलब कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा वो है, ये 3-4 फिक्रे आप मैट्रिक और एफएससी पे जो लगाएं, उसकी जगह आप एक या दो फिक्रों में ही समराइज कर दें। ये इनका जो है ठीक पॉइंट था। तो इंट्रोडक्शन आपने ठीक करवाया। अच्छा बट सर एफएससी कहना सूटेबल है या प्रॉपर इंटरमीडिएट कहना चाहिए? एफएससी प्री मेडिकल के, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री मेडिकल कह दें। यहाँ पे आपको वो फैकल्टी इन साइंस कहने की जरूरत नहीं है, एफएससी प्री मेडिकल कह दें। ठीक है, इंटरमीडिएट ना कहें कोई मसला नहीं है। नहीं इंटरमीडिएट नहीं कहेंगे, एफएससी प्री मेडिकल कहेंगे आप। एफएससी प्री मेडिकल, थैंक यू सर।
हाँ जी। अच्छा सर और जी एक सवाल, सेकंडली, जी जी, ये सर मार्क्स बताने लाजमी है एफएससी के मैट्रिक के? ये बताने लाजमी नहीं है। आप अगर जहां आप एक कुछ चीजें ना, मैंने आपको बताया था कि आप अपना फ्लो चेक करें बोलते वक्त, ठीक है, इंट्रोडक्शन का मिरर के आगे खड़े होके या मुझे बता रहे हैं या जिस तरह, अगर उसमें कोई ऐसी चीजें आपको लगती हैं कि जहां आपको लगता है कि ये मैं भूल रहा हूँ, वो लफ्ज ओमिट कर दें, वो वहां से निकाल दें। अगर आप इजीली मार्क्स बता सकते हैं अपने, परसेंटेज में बता दें, मार्क्स बता दें, आपकी मर्जी है, तो बता दें। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये अपने आप के हाथ में है। सही है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद जो है वो नदीम खालिद करवाना चाह रहे हैं, जो है जी इंट्रोडक्शन। सर। चलें, ठीक हो गया। तो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening, sir. Thank you for inviting me for the interview. My name is Nadeem Khalid, and I belong to district Sialkot. एक मिनट, एक Regarding मिनट, academics, एक मिनट, एक मिनट। गुड, उस वक्त टाइम मेरा ख्याल मॉर्निंग का होगा या आफ्टरनून का होगा, ठीक है? जी सर, मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहा था अभी। अच्छा अच्छा, इस वक्त के हिसाब से बोला है। ओके, हो गया, ठीक है, चलें। Shall I start? जी जी, स्टार्ट करें। Okay, sir. Good evening, sir. Thank you for inviting me for the interview. My name is Nadeem Khalid, and I belong to district Sialkot. Regarding academics, I have recently completed my DVM from University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore Naroval campus. I have done my intermediate from Punjab Group of Colleges, Pasroor, and got A+ grade. I have passed my matriculation from Government High School Tohoda and got 94% marks. Regarding during my university, I have participated in extracurricular activities. I have served as a director of publicity at a Consular Hub, that is UA Space Society, and I have also served class coordinator in Vet Creation Society, which is also a UA Space Society. Currently, I am serving as president LAS, which is our union council based society, and I am serving as president for last 1 year. Regarding professional experience, I have done my final internship at two different organizations. I have spent the first half of my internship at District Disease Diagnostic Laboratory, Sialkot, where I have not only learned about different diagnostic techniques, including the fecal flotation method, the white side test, thin smear, thick smear formation, culture sensitivity test, but I have also got opportunity to work with the legendary Dr. Rizwan Bashir Saab, and we have performed many important surgeries in large animal, including the C-section and end-to-end anastomosis and castration in equine. I have spent the other half of my internship at Asam Pet Clinic, Lahore, where I have learned many important techniques regarding the pet practice, including the management and handling of indoor and outdoor patients, observational and practical ultrasonography, X-rays and their interpretation, blood reports and their interpretation, and we have performed different surgeries, including spaying, neutering, intraambulatory pinning. I have also performed a C-section in lioness as assistant surgeon to Professor Dr. Asim Khalid. And in my free time, I love to play cricket and badminton, and I believe these activities have taught me many important skills, including the teamwork, the cooperation, the effective communication, work under pressure, patience, and hard working. These are all from my side, sir. Thank you. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त। आपने जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंट्रोडक्शन करवाया है। तो आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि वो आपसे लाज़मी तौर पे इंट्रोडक्शन पूछें, क्योंकि अगर उन्होंने आपका इंट्रोडक्शन पूछ लिया और आपने ये सब बता दिया, तो बड़े जो है ना वो ब्राइट चांसेस हैं कि वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे मैंने एक प्री इंटर्नशिप की हुई है डेयरी फार्म पे भी। शुड आई मेंशन दैट एज वेल? कर दें मेंशन उसको भी, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स में से जो बड़ी-बड़ी अचीवमेंट हैं, उसको बता दें आप। या ये डिपेंड करता है आपको टाइम वो कितना अलाउ करते हैं। तो उसमें ये है कि अचीवमेंट्स में भी जैसे आपकी काफ़ी सारी आपने चीज़ें बताई कि मैंने लाइनस का भी ऑपरेशन किया हुआ है, डॉक्टर रिज़वान बशीर के साथ भी काम किया, ये वो। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं हो जाएँ कि वो जो है, तो इनमें से जो लेस इम्पोर्टेंट है, उसको आप स्किप कर दें और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको आप इंडल्ज कर दें। सर मेरा एक और क्वेश्चन है।
सर ये दोनों ही लेजेंडरी प्रैक्टिशनर हैं। स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में करें तो सर आसिम खालिद का बड़ा नाम है पूरे पाकिस्तान में, और अगर लार्ज एनिमल प्रैक्टिस की बात करें तो डॉक्टर रिजवान बशीर है। तो मुझे इनके नाम एज सच मेंशन करने चाहिए जैसे मैंने मेंशन किए हैं, या नहीं करने चाहिए? क्योंकि कुछ जेलसी फैक्टर भी आ जाता है, कुछ जो है ना वो प्रोफेसर्स जेलस भी होते हैं डॉक्टर रिजवान बशीर से, और इवन जब बच्चे उनके पास इंटर्नशिप करके वापस जाते हैं तो उनको जो है ना वो यूं समझ लें कि उनकी बड़ी अच्छी सर्चनेस भी होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जेलसी फैक्टर होता है। अब ये देखें, डिपेंड करता है टोटली लक बेस। मैं इंटरव्यू इसीलिए कहता हूँ कि बहुत हद तक लक बेस होता है। अब ये आप इसको पॉजिटिव यूं लें कि वहां पे उनके दोस्त भी तो बैठे हो सकते हैं जिनको उनका नाम सुन के खुशी हो। तो हमने चीजों को पॉजिटिव लेके चलना है। आप उनके नाम मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं है। बाकी फिर थोड़ा सा लक बेस्ड काम होता है। अगर उनके दोस्त बैठे हैं तो आपके नंबर ज्यादा लग जाएंगे, और अगर उनसे कोई जेलसी वाले बैठे हैं तो वो आपको टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको अच्छे जवाब देंगे, वो कोशिश उनकी ये होगी ना, जब फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेट का तो ये कंसर्न ही नहीं है ना, वो आपको नहीं छेड़ेगा। कोई आ जाता है जिसका उसके साथ जेलसी फैक्टर है, वो आपको टफ टाइम देगा, आपको मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा। तो आप अगर उसको भी अच्छा आंसर कर देंगे ना, तो वो आपको रिजेक्शन या कम नंबर देने की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप में पोटेंशियल होगा तो वो आपको अच्छे नंबर दे जाएगा। तो अच्छा, नेक्स्ट जो है वो कौन करवाना चाहेगा इंट्रोडक्शन अपना? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर सर मैंने सर प्री इंटर्नशिप भी डेयरी फार्म पे की थी। इसके अलावा इंटर्नशिप मैंने जो है फजल डेयरी फार्म पे, इसके अलावा मैंने 1 साल काम किया हुआ है इधर पोल्ट्री में, फैसल फीड्स के अंदर। उसके बाद मैंने कुछ अर्सा काम पेट सेंटर लाहौर में किया है, लाहौर एनिमल हॉस्पिटल पे, डॉक्टर अवैस साहब होते हैं उनके सुपरविजन में। और इसके अलावा मैंने सर फैटरिंग में भी काम किया लाहौर में, हॉस्टल फार्म पे। और जी इसके जी अलावा डेयरी में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस। क्या मैं या सिर्फ डेयरी को मेंशन करूं? वो नहीं, आप ये सारी इंप्रेशन चीजें अच्छा वहां पे रहेगा। इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। आप ये सारी चीजें मेंशन करेंगे वहां पे। मैं अपना अगर पहला इंटरव्यू बताऊं, मेरा जदीद फीड्स के अंदर इंटरव्यू था, और न्यू जी बिल्कुल मैं निकला था, अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी। तो अब एक्सपीरियंस में मैं क्या बताता हूँ, उन्होंने मेंशन भी किया हुआ था कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ना। मैं चला गया, उन्होंने कहा जी बताएं आपने क्या कुछ किया है ना। तो मैं शुरू हो गया जी। वो डॉक्टर ताहिर अली राणा साहब की लैब है, वो 1 सेमेस्टर पढ़ा था उनसे, वहां पे वर्क किया है सर। जो है फलां कोर्स के अंदर जो कोर्सेज भी पढ़े थे ना, उनको एज ए एक्सपीरियंस, प्री इंटर्नशिप को एज ए एक्सपीरियंस शो कर दिया। तो बल्कि वो उनमें से एक जो थे सलमान साहब, इस वक्त जदीद फीड्स के वो जीएम भी हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आपकी डिग्री तो अभी की है और आप इतने सारे अपने वर्क बता रहे हैं। तो मैंने उनको कहा सर मैं मुझे मतलब शुरू से इस चीज का मुझे शौक है इंडस्ट्री में काम करने का, तो मैं ये सब कुछ करता रहूं। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि फौरी तौर पे उन्होंने अपना कार्ड निकाल के मुझे दिया था कि आपकी अपॉइंटमेंट पक्की है, हमारी तरफ से कॉल आए ना आए आपने ज्वाइन। मतलब जितने कैंडिडेट बैठे थे उनमें से सिर्फ मैं था जिसको जीएम साहब ने अपना कार्ड निकाल के ये कहा था कि आपने फलां डेट को यहाँ ज्वाइनिंग के लिए पहुंच जाना है, चाहे हमारे क्लैरिकल स्टाफ आपको कॉल करता है कि नहीं। अपने अपने वर्क रजिस्टर्ड करवाने हैं, उनको बताना है। अगर आपको वो मौका मिल जाता है टाइम का, तो आपने बताना है। एक माइनर से माइनर देखें, ये बड़ा अच्छा जो है कौन थे, नदीम खालिद, इन्होंने बताया कि मैंने लाइनस का भी ऑपरेट किया है। अब इन्होंने एक काम किया और उसको रजिस्टर नहीं करवाया, वहां पे बताया नहीं, तो किया तो हुआ है उन्होंने। इसी तरह जैसे आपने जो जो चीजें की हैं, चाहे वो पोल्ट्री की हैं, चाहे वो पेट्स की हैं, चाहे स्मॉल एनिमल की हैं, चाहे लार्ज एनिमल की हैं, ये सारा कुछ ही वेटनरी के अंडर आता है ना, लाइफ ये स्टॉक सर के एक अंदर चीज, आता है। जी सर एक चीज ये है कि वो लोग ये समझेंगे कि ये एक फील्ड में कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब मूव करता रहा है। इस चीज का सर मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि इस चीज का बैड इंप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि लोग प्रेफर हाँ, करते हैं कि बंदा एक जगह में जाए, वहां पे बंदा कंसिस्टेंटली काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। उसमें जी जैसे एक स्टूडेंट कह रहा ने बताया कि मैंने रिजाइन कर दिया। आप उसको इस सेंस में ना ले रिजाइन कर दिया, आप उसको इस यस सेंस में मतलब अपना वर्क रजिस्टर आप कहेंगे प्री इंटर्नशिप फलां साल में मैंने ये कर लिया, फलां साल कुछ चीजों को आपने मोल्ड कर लेना है ना। आप यस ऐसा सर नहीं ठीक है। करेंगे कि मैंने जॉब छोड़ के 2 महीने बाद आगे चला गया हूँ। आप उसको जी डाल दें जी मैंने प्री इंटर्नशिप में ये किया था। उसको आप कह दें फिर जब मेरी बाद वाली इंटर्नशिप थी वो 2 फेजेस में होनी थी,
ठीक है। उसको इस तरह कर लिया, चाहे वो आपकी जॉब है, उसको थोड़ा सा आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है चीजों को कि आपका नेगेटिव इंप्रेशन ना आ जाए। ठीक है सर। आफ्टर मतलब सर आफ्टर 4th सेमेस्टर जो मतलब मैंने इंटर्नशिप की है सीवीएच पे, और 6th सेमेस्टर के बाद मैं कहूँगा मैंने पेट सेंटर पे की है, और 8th सेमेस्टर के बाद मैंने मतलब फैटिंग फार्म पे हाँ की जी, हाँ है, जी, और ये फिश आपका हस्बेंड्री मतलब पे। हार्डवर्क डेडिकेशन शो करेगा, ऐसे आप बता सकते हैं। ये ठीक है जी, थैंक यू ठीक है सर। जी। अब या सर एक नेक्स्ट सर जो एक है चीज सर एक चीज ये भी हो सकती है कि सर अगर उसको मैं इस तरह शो करूंगा सर, मतलब मैंने मतलब हर फील्ड पे दफा मैंने परफॉर्म किया है, हर फील्ड में एक्सपीरियंस लेने के लिए आफ्टर डिग्री, हाँ, वो बेटर है आप या इंटर्नशिप के अंदर ही ड्यूरिंग द डिग्री मैंने मल्टी डिमेंशनल तौर पे काम किया, और उसके बाद ठीक है। मुझे जो इंटरेस्ट है वो लाइफ स्टॉक में है। थोड़ा सा लाइफ स्टॉक का अगर आप टच डाल देंगे ना इस इंटरव्यू में, जैसे वो जी जी स्टूडेंट लाइनस वाला बता रहा था, ऑपरेट बताए ये वो, तो वो ज्यादा अच्छा जाएगा। मतलब फाइनल टच में आपने कहना है कि मुझे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया लाइफ स्टॉक में, जी क्योंकि बिल्कुल सर, मेरा ज्यादा ये जो एक्सपीरियंस भी चीज डेयरी है क्या है। एनिमल हेल्थ की है, आपने कोशिश करनी है अवेयरनेस की बात करें। लेक्चर्स ठीक है मैंने दिए, मैंने अवेयरनेस दी, वो बिल्कुल ये सर, सुनना चाहते हैं। मैंने सर पायदा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया हुआ है वो खुशाब के अंदर। हाँ हाँ, वो चीज आपने उस चीज पे ज्यादा जोर देना है जो आपकी जॉब, ये इस अगले स्टेप पे आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी इस सीट यस के सर। लिए। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री की है, वहाँ पोल्ट्री की ज्यादा बातें कर लें, जो रिसर्च की है वहाँ रिसर्च की बातें करते हैं, तो यहाँ कोशिश करें कि लाइफ स्टॉक रिलेटेड बातें ज्यादा कर लें, और जिसने जी नहीं भी कुछ किया वो भी कर दे यार। क्या आपके मतलब बिल्कुल एक न्यू स्टूडेंट है, वो अपनी प्री इंटर्नशिप में डाल दे, कोई कहीं ना कहीं तो ठीक गया है ही है ना, कोई विजिट किया ठीक है होगा किसी फार्म का, कोई किसी सेमेस्टर में किसी को कोई टीका जी लगाया होगा, वो डाल डूल के उन्हें बताएं कि मुझे वर्क आता है, मैं मुझे ये सारा कुछ मतलब चीजें हैं। ठीक है, चलें, ठीक है। आपका काफी टाइम हो गया है। नेक्स्ट जो है ओके वो स्टूडेंट को थैंक यू सर। हम मौका देते हैं। कौन नेक्स्ट जो है मैसेज कीजिएगा, कौन अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहेगा? जी, आप में से कोई मजीद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहेगा? अब्दुल मन्नान है, बुशरा मसूद हैं, शुएब हैं, और जैगम है, जैनश है, जैगम। चलें, नेक्स्ट बुशरा, आपको नेक्स्ट मौका देते हैं। तो पहले मौका हम देते हैं जैगम को। जैगम, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी sir, my full name is Mohammad Zagham Usman. My father's name is Mohammad Usman. I am the only child of my parents. My hometown is Khushab, and I have done my matriculation and FSC both from District Public School and Inter College Khushab. I have done my Doctor of Veterinary Medicine from University of Veterinary and Animal Sciences Lahore. It's sub-campus Chung. Moreover, I am a good sportsman. I have remained the chief sports worker of my university for the year 2022. I play many games like football, cricket, basketball, volleyball, etc. So that's all from my side up till now. कोई वर्क एक्सपीरियंस कोई इस तरह का कुछ नहीं? सर एक्चुअली मुझे फिलहाल डेंगू है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या, वो आपने कहा अच्छा था अच्छा, कैसे। जी चलें, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। जी तो आमीन थोड़ा सर सा आमीन। मतलब बाद में इसमें ना अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपनी कोई इंटर्नशिप जहाँ जहाँ हुई, कोई वर्क जी एक्सपीरियंस सर, उसको ऐड श्योर कर सर, लीजिएगा। श्योर सर, श्योर। चलो, नेक्स्ट स्टूडेंट जो है थैंक वो यू। जो है कौन, बुशरा मसूद, आप इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे अपना? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। जी, काइंडली अ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक हो गया। My name is Bushra Masoud. My father name is Masoud Ahmed Khan, and I belong to Gujarat. I did my matriculation from Wisdom House, Chennai, and I secured 80% marks. I did my FSC from Punjab College, Gujarat, and I secured 80% marks. And after that, I got admission in Doctor of Veterinary Medicine in University of Agriculture, Hyderabad. In 2022, I completed my degree and I secured 6.5 CGP. During degree and in my official internship, I did internship in Civil Veterinary Hospital, Gujarat.
After that, I got job in private sector. I worked on pet cleaning for a year. And after 1 year, I resumed my study. Now, currently, I'm doing my MPhil in large animal surgery from University of Veterinary and Animal Science, Lahore. And we are 4 siblings, 3 sisters and 1 brother. That's all from my side. ये सिबलिंग्स वाला पॉइंट आप पहले डाल लें इंट्रोडक्शन करवाते हुए, ठीक है? एंड पे ना डालेंगे, मैंने मतलब आपको जो ब्रीफ दिया था उसमें मैंने एंड पे बोला था, लेकिन ये सिबलिंग्स वाला आप शुरू में अपने पेरेंट का बताते हुए, फैमिली का बताते हुए वहां एडजस्ट करेंगे। और सेकेंडली ये जो एमफिल वाला आपने पॉइंट बताया, आपका एमफिल कौन सा सेमेस्टर है? 3rd semester. 3rd सेमेस्टर है। अच्छा, तो यहाँ आपकी अगर जॉब हो जाती है तो फिर एमफिल का क्या करेंगे आप? सर बेसिकली मेरी रिसर्च चल रही है और रिसर्च में मेरे ट्रायल लगे हुए हैं, थोड़े से 1-2 ट्रायल रह गए, मुझे थीसिस लिखना है, तो वो मैं तकरीबन सबमिट करवा दूंगी इसके बाद। और यहाँ फिर अगर चलें, फिर ये बात ना आपने इंट्रोडक्शन में अगर एमफिल का बताना है तो वहां पे ये बात भी साथ मेंशन कर देनी है कि मेरा सिर्फ रिसर्च रहती है, ठीक है? और ये चीज, वरना नेगेटिव में चला जाता है। एमफिल एक बंदा कर रहा हो, अगर वो एमफिल कर रहा है तो फिर वो ये सोचते हैं कि ये एमफिल करके किसी अच्छी जॉब पे चला जाए 18 ग्रेड पे ना। तो आपने साथ ही मेंशन कर देना है कि मैं एमफिल मेरा चल रहा है और उसका सिर्फ जो है मेरा सबमिशन रह गई है, ठीक है? बाकी भी कोई एमफिल कर रहा है? सर जी जी। लास्ट ईयर जितने भी बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट किया वो सब एमफिल कर रहे थे। मेरे जो दोस्त हैं या साथ में 1-2 कोलीग्स को भी उन्होंने चूज किया है। हाँ, वो उसमें उन्होंने इसको एडजस्ट किया होगा ना अपनी इस बात को कि जो एमफिल है वो फाइनल में चल रहा है, किसी का चाहे पहला सेमेस्टर भी है या सेकंड, अगर वो एमफिल बताता है तो उधर उसको एमफिल को शो करना है कि बस मेरी रिसर्च हो गई है और थीसिस सबमिशन रह गई है, इस तरह से, ताकि उनको ये हो कि ये उनको ये माइंड में आता है ना कि एक बच्चे को हम जॉब दे दें और वो ये ना हो कि अपना एमफिल करने की तरफ चला जाए, क्योंकि एमफिल और जॉब दोनों इकट्ठे नहीं ना कर सकते। ठीक है, तो मे बी उनसे पूछिएगा जिनकी जो सिलेक्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ इस तरह का बताया उनको होगा अपना के जो है लास्ट पे है या इस तरह मामला चल रहे हैं। ठीक है। चलें, ठीक हो गया इंट्रोडक्शन आपका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहेगा? साहब, चलें ठीक है जी। इसके बाद हसीब जवाद आपका टाइम देते हैं। जैनश आप अपना जो है वो इंट्रोडक्शन करवाएं और बाकी लोग सर। बुशरा और वकार आप अपने माइक ऑफ कर लें। बुशरा एंड वकार अपने माइक ऑफ कर लें। अस्सलाम वालेकुम, am I audible? जी वालेकुम सलाम, you are audible, you can introduce yourself. Okay sir. My name is Zanish Shehbaz and father's name Muhammad Shehbaz. I am native to Malaysia, but recently I shifted to Lahore with my family. I have completed my matriculation and FSc from Reedke, and this year I have completed Doctor of Veterinary Medicine from University of Veterinary and Animal Sciences Sub-Campus Jhangu with 3.61 CGPA. I did my final internship at Veterinary Research Institute Lahore. I am quite interested in research, and during my graduation, I conducted research on anthelmintic activity of phytomedicinal plants. I also got a chance to get my abstract published in international conference that was about enhancing the economy of Pakistan through poultry byproducts. I am very motivated and growth-oriented person, and I always try to engage myself with something productive. During COVID-19 pandemic, I have done multiple online courses from different international universities that are relevant to my profession. Currently, I am learning digital media and marketing skills. During free time, I like to cook different cuisines and recreate different recipes. It's my hobby. That was all about me. Thank you, sir. Okay, good हो गया। आपका जो रिसर्च के अंदर क्वाइट इंटरेस्टेड इन रिसर्च के वाले पॉइंट को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये सीट है एनिमल हेल्थ एंड एक्सटेंशन की। जी ठीक है, रिसर्च की सीटें होती हैं अलग। तो आपने में जो आपने काम किया बीआरआई में, गुड, ये आप बताएंगे। बाकी सारे काम भी आपने किए जो वो बताएंगे, ये अच्छा इंप्रेशन है। बट जो आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन वाला है ना, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड रिसर्च, एक वर्ड कर लीजिएगा, एक्सटेंशन सर्विसेज। ओके ठीक है,
उससे पॉजिटिव सर। जाएगा कि आप इस जॉब में इंटरेस्टेड है। ठीक है सर। सर चलिए मैंने ठीक ना हो एक प्री इंटर्नशिप की हुई है, युवास आउटडोर क्लिनिक पे, लेकिन मेरे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है ऑफिशियल, तो क्या मैं ऐड कर सकती हूँ या नहीं? ऐड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे। आपने वहाँ पे बहुत लंबी नहीं छोड़नी, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस अपना बताना है, जितना काम किया, जी जहाँ सर। काम किया बताना है, और उनको रिक्वायर भी नहीं है आपका ये काम। ओके उनको सर। सिर्फ आपने बातें करनी है ना, कर दें, ठीक है सर। उन्होंने आपको रिक्वायर नहीं करना। ठीक है, ओके सर। बताएंगे ये चीज। ओके इसके सर, बाद थैंक यू। जी थैंक यू हो गया। इसके बाद हसीब जवाद। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। So my name is Haseeb Jawad. Father's name is Jawad Ali. I am basically from Faisalabad. I did my matriculation from Park Junior High School, Kodiyawala, and FSC from Superior College, Faisalabad, and scored 80% plus marks. And then reappeared next year to improve my division and again scored 80% plus marks. I did my graduation in Doctor of Veterinary Medicine from University of Agriculture, Faisalabad, and MPhil in Veterinary Pathology from the same university. I am currently working as senior sale officer in poultry feed formulating company, Apex Poultry Private Limited, and also running the fattening business. Sir, my background is research, rural oriented, and my MPhil is research oriented. And by synchronizing the positives of these two, I will try to add value to my work and to my department. Thank you. जी वेरी गुड। अच्छा, इसमें आपने यार मेरे पास कॉपी पेंसिल नहीं, साथ साथ लिखता जाया करूं, स्किप हो जाते हैं पॉइंट। एक आपने बोला आप वर्क करें सीनियर सेल्स वाला, कोई पॉइंट आपने बोला। जी सर। देखें उसमें ना सीनियर टेक्निकल का वर्ड ऐड करें, सीनियर टेक्निकल मैनेजर कह दें उसको। ठीक हो गया सर। देखें सेल्स का काम आप कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए गुड पॉइंट फॉर ठीक हो देम। गया। ठीक हो ठीक गया है, सर। इसको आप या कह दें टेक्निकल सेल्स ऑफिसर, या ठीक इसको हो आप गया। कह दें कि टेक्निकल मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने आपसे कह तो नहीं देना कि हमें रसीदें दिखाओ, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। तो आपने इस वर्ड को जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। सर आई सेकेंडली विल ऐड टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर, आई एम वर्किंग एज टेक्निकल ऑफिसर इन मेडिकल कंपनी, इस तरह से आप ऐड कर देंगे। ठीक हो और गया। सेकंड आपने अपने मार्क्स जब बताए हैं तो आपने कहा है 80% प्लस, एग्जैक्ट बताए ना कितने कितने हैं। 82% है, 80% प्लस, मतलब ये चीज शो करती है कि आप आपको एग्जैक्ट होना चाहिए, प्रीसाइज होना चाहिए अपनी चीजों में। ठीक है, ठीक हो गया तो सर। बाकी आपने अपना बाकी चीजें ठीक बताई हैं। आपका जो है डीवीएम हो गया, एमफिल हो गया, उसका जो आपने बताया कि इसका इफेक्ट ये होगा, वो भी अच्छा पॉइंट है, गुड हो गया। सर एक ये पॉइंट जो मैंने किया कि आई रीपीट नेक्स्ट ईयर, जो मैंने रिपीट किया था फॉर एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा इसका? बैड इम्पैक्ट जाएगा, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया। आपने क्या बोला था, बताइएगा। Sir, I did my FSC from Superior College, Faisalabad, and scored हाँ, 80% plus marks, and then हाँ। reappeared next ना year to. ना, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना। जी सर। अच्छा, और दूसरे नंबर पे वो आपसे अक्सर पूछते हैं कि आप डीवीएम में क्यों आए। तो जी सर। ये आए तो हम सारे मजबूरी में ही है, सबको ही जी पता है। सर। जी ठीक सर। है, लेकिन बताना नहीं होता। जी आपने सर। कहना है कि सर अब माई सेकंड प्रायोरिटी कह लें, और मुझे वर्क करने का शौक है। देखें, जब आप ही नहीं अपने मुंह से कह रहे मुझे वर्क करने का शौक है डीवीएम में, तो वो आपको क्यों रखेगा? हालांकि सही बात। नहीं है, मतलब हम सब मजबूरी से ही आए हैं ना, वहां नहीं आए। कोई एक आधा होगा जिसको बहुत ज्यादा ही शौक होगा, कोई बिल्लियों बुल्लियों से खेलने का, वो आ गया डीवीएम में। लेकिन आमतौर पे हम एमबीबीएस में नहीं हो सके तो इस तरफ आए हैं। लेकिन आपने उनको बताना है कि नहीं, मेरी ये चॉइस थी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे वर्क करना पसंद है। ठीक है, और रीअपेयर फॉर एमबीबीएस ये ना बताएं तो बेहतर है। नहीं नहीं सर, ऐसे है ना सर, मेरी जो मैट्रिक है और जो मेरी उनके सामने वो पड़ी होगी, देखिए, वो जब खुद मेरा। पूछेंगे ना, वो खुद पूछेंगे तब की बात है ठीक हो ना। गया। ठीक हो गया सर। वो ठीक हो गया। उनको ठीक। पूछने दें, आपने खुद क्यों बताना है? ठीक हो और गया जब वो सर। ठीक। पूछने तो कह देना था कि मेरा तब डीवीएम में दाखिला नहीं हुआ था, मैंने तब भी कोशिश की थी, तो मैंने फिर इम्प्रूव करके फिर दाखिला लिया है।
उनको नहीं ठीक हो पता होना कि उस साल किस यूनिवर्सिटी का क्या मेरिट था। थोड़ी सारी सी चीजें आपने रहना नेचुरल होता है, बट कुछ चीजों को आप मास्क कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो, चले। थैंक यू सर। अच्छा, उसके बाद और कोई जो अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहे, जो रह गए हैं लोग, उनमें से मैसेज में बता दें या माइक अपना ओपन कर लें। और कोई अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहे जी। चलें, अगर बताइएगा कोई इंट्रोडक्शन करवाना चाहता है अपना मजीद। जी सर। अब्दुल मनान जी, करवाएं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी sir, my name is Abdul Manan, son of Muhammad Sattar. I belong to district and Tehsil Layya. I got my matriculation from Government High School, Kot Sultan. After I passed my FSC pre-medical from Government Postgraduate College Layya. After I passed my degree DVM from Yuwas Chang campus. ठीक है, बस अब्दुल मनान जी sir. खत्म इंट्रोडक्शन। After that, I did my final internship at Noon State Farm, Sargodha. During my degree in semester breaks, I did my pre-internship in CBH, Disease Diagnostic Lab, and Wildlife Park, DG Khan. Now I am running my own veterinary clinic. That's all from my side. ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें ठीक है। थोड़ा सा अपना मैट्रिक डीवीएम, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर मजीद करें, थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मजीद आपने 2-4 बातें मजीद लगानी है कि मैट्रिक में इतने परसेंट मार्क हो गए, एफएससी में इतने परसेंट हो गए, डीवीएम की कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह का आपने बता के थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना अपने इंट्रोडक्शन को, बाकी ठीक है। इंटर्नशिप्स हैं सर सीबीएच की और डिजीज डायग्नोस्टिक लैब के साथ, फिर वाइल्ड लाइफ पार्क को मेंशन करें या नहीं? वाइल्ड लाइफ को मेंशन करें मेंशन। ठीक होगा सर। जी, बेहतर हो गया जी। और कोई जो स्टूडेंट रह गए हैं उनमें से कोई करवाना चाहे? काशिफ रह गए हैं मेरा ख्याल, शुएब रह गए हैं, और ये पीसी के नाम से कोई हैं वो रह गए हैं, और वसीम अफजल ने अभी ज्वाइन किया है। कोई और अपना इंट्रोडक्शन अगर करवाना चाहता है तो बता दें, मैसेज कर दें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि काफी लोगों का आप लोगों ने जो है एक दूसरे के इंटरव्यू सुन लिए, इंट्रोडक्शन सुन लिए। अब आप लोग अपने इंट्रोडक्शन को कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको जो आपने इंट्रोडक्शन सुने उनमें से कौन सा इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, कौन से वर्डिंग जो है वो ऐसी आपको लगी जो हिट करती है जाके अगले बंदे को कि अच्छी लगती है, तो वो वाले वर्ड इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन में। तो आप लोग जो हैं मजीद ये पार्ट हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट जो वर्क करना है वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। वो आपको पर्सनैलिटी को जज करना चाहता है। इसमें क्या चीजें आएंगी? इंट्रोडक्शन वाला पहला पार्ट जो 80% इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट से मुराद लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? डिपार्टमेंट में क्या वर्क हो रहे हैं, आपने उसके बारे में बताना होता है। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? एक बंदे को अपनी पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए। आज तक हमें नहीं पता अपनी पर्सनैलिटी का लेकिन जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो वो जो अल्लामा इकबाल का खुदी का कंसेप्ट है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो उसके वो थोड़ा सा देखते हैं कि एक बंदे को अपना पता होना चाहिए। तो इसका तरीकाकार क्या है स्ट्रेंथ्स का, कि आप दुनिया की जितनी अच्छी आदत हैं वो एक सफ़े पे लिख लें। कौन कौन सी हैं? ऑनेस्टी, ब्रेव होना, प्रैक्टिकल होना, और जो है हार्ड वर्किंग होना, कंसिस्टेंट होना,
परसिस्टेंट होना, फेथफुल होना, ये जो सारे हैं चीजें अच्छी क्वालिटीज कहलाती हैं। उनमें से आप देखें कि आपकी जात में क्या मौजूद है ओरिजिनल में। जो चीजें मौजूद हैं, आप एक पेज पे 20 क्वालिटीज लिखते हैं, अगर उनमें से जो 3-4 चीजें मौजूद हैं उनको साइड पे निकाल लें, ये आप वहां बताएंगे। और बदकिस्मती से अगर आप में कोई क्वालिटी मौजूद नहीं है तो आप कोई सी 2-3 जो है वैसे ही लिख लें। हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, अपने प्रोफेशन से जो है सिंसियर हूँ, मेरी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है। बहुत सारी क्वालिटीज हैं, कोई सी फिर 3-4 लिख के अगर वो आपसे पूछें आप बता देंगे कि ये मेरी क्वालिटीज हैं। अच्छा, ये जो क्वालिटीज वाला क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का भी आंसर है कि हम आपको क्यों रखें। Why should we hire you? ये क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि आप मेरे अंदर सर ये क्वालिटीज हैं, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं सर कंसिस्टेंट हूँ, मैं सर टाइम मैनेजमेंट अच्छी करता हूँ, मैंने सर ये वर्क अगर किए हुए हैं तो बता दें ये वर्क किए हुए हैं। सीजीपी अच्छी है तो कह दें सीजीपी अच्छी है, सीजीपी नहीं अच्छी तो कह दें कि मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, मैं सर मतलब ये सारी चीजें कर करा के आप कहेंगे कि इसलिए मुझे आप हायर करें। और वाई बाकी लोग आप में ऐसा क्या ज्यादा है, यही चीजें ज्यादा है। हार्ड वर्किंग है, हम देखिए डिग्री वो कहेंगे इक्वल है, एमफिल इक्वल है, ये वो आप हार्ड वर्क को तो मेजर नहीं ना कर सकते। आप कहें मैं उनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है सर। मैं सिग्नल इशू था मेरा ख्याल है, जो है वो मेरा ये जो है ना कनेक्शन। मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों को? काइंडली बताइएगा मेरी वॉइस आ रही है अब आप लोगों को? जी जी सर, आ रही है, अब आ रही है। चल बेहतर हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट की और उन चीजों की जो स्टार्ट के अंदर जो है आप लोगों से वो आपको पर्सनैलिटी असेस करनी है। ये चीजें तो इंटरव्यू का वन पार्ट हो गई ना, एक पार्ट हो गई। जो मेन आपका सब्जेक्ट नॉलेज होता है वो भी मैटर करेगा ना, सब्जेक्ट नॉलेज। एक मिनट, तो उस सब्जेक्ट नॉलेज की तरफ भी हम जाएंगे, ठीक है। आज ही जाएंगे, आज ही मैं आपको कुछ लेक्चर्स दे दूंगा सब्जेक्ट के, ठीक है। वो आपने प्रिपेयर करने होंगे और उसमें से आपसे मैं क्वेश्चंस करूंगा।
तो पहले इन क्वेश्चंस को हम खत्म कर लेते हैं। वीकनेसेस की आप लोगों ने जो है बता देना है कि चाय ज्यादा पीता हूँ, ट्रस्ट जल्दी कर लेता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, कोई ऐसे ऐसे छोटे छोटे से वीक पॉइंट जो मसला मसाइल ना क्रिएट करें आपकी जॉब में। व्हाई शुड वी हायर यू, आपको क्यों करें, वही अपनी क्वालिटीज बता देनी है, गुड पॉइंट्स बता देने हैं। व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, आप यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हैं हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस अदारे में। तो आप मतलब कह देंगे कि मैं सर गवर्नमेंट के थ्रू जो है फार्मर्स को हेल्प करना चाहता हूँ। देखें वो ये नहीं जानना चाह रहे कि आपको इससे क्या फायदा, वो जानना चाह रहे हैं आप उनको क्या फायदा देने आए हैं। तो आपने दोनों चीजें बतानी है डेफिनेटली पहले, लेकिन आप रखेंगे नेशन को, नेशन से मुराद फार्मर्स को, हमने फार्मर्स को सर्व करना होता है, पुअर कम्युनिटी को सर मैं एक्सटेंशन सर्विसेज उनको दूंगा। सेकेंडली सर इसके थ्रू मेरी अपनी सोशल स्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है, मेरी अपनी नीड भी है, इसके थ्रू जो है मेरी सोशल स्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी और एक सिक्योर जॉब है। ये दोनों पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट ऐड करना इसलिए भी जरूरी है कि पहला पॉइंट बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक बातें कर देंगे, मैं मुल्क के लिए ये करना चाहता हूँ, कुर्बानी देना चाहता हूँ, ये वो, तो वो लगेगा थोड़ा कि आप जो है ना सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं। तो ये चीज बेहतर है कि पहले आप कह दें कि मैं कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ, जो है फार्मर को सर्व करना चाहता हूँ, पुअर कम्युनिटी को सर्व करने का मेरे अंदर जज्बा है। सेकेंडली कह दें साथ सर ये जॉब जो है मेरी अपनी सोशल स्टैंडिंग को भी बेहतर करेगी। ठीक है, गोल्स आपके क्या हैं, वो आपसे समटाइम पूछ लेते हैं आज से 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो ये नहीं कह देना कि सर आपकी सीट पे देखता हूँ या मैं CSS करना चाहता हूँ तो CSP की सीट पे देखता हूँ, ये नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। ये वो कहेंगे कि फिर इसका मतलब आपने ये जॉब छोड़ देनी है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि 5 से 10 साल बाद विद इन दिस फील्ड आपके सर 5 से 10 साल बाद में आपको अपने आप को 18 ग्रेड में देखता हूँ सर SVO की सीट पे या डिप्टी डायरेक्टर की सीट पे। ठीक है, इसमें आपने फ्यूचर गोल्स में ऐसा नहीं कर देना या आप कहें कि मैं कोई ऑनलाइन वर्क कर रहा हूं और मैं कोई फ्रीलांसर बनना चाह रहा हूं, नहीं, आपने इसी डिपार्टमेंट में वो आपकी सिंसियरिटी चेक करना चाह रहे हैं, आपने उन्हें कहना है कि मेरा जीना मरना ही अब यहाँ पे है। ठीक है, CSS PMS या ऐसे कोई आपके अजाइम भी हैं तो उसको अपने दिल में ही लेके रखना है, वहां पे बोल नहीं देना। और आखिरी, व्हाट कैन यू डू फॉर अस दैट अदर कैंडिडेट्स कैन नॉट, वही ये वाली वही बात आ जाती है कि अपनी क्वालिटीज ही आपने बता देनी होती हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। इसके थ्रू चेयरमैन जो है वो आपका अंदाजा लगाता है कि देखिए इन क्वेश्चंस करने का कोई मकसद भी तो होगा। इन क्वेश्चन करने का मकसद ये होता है कि वो अंदाजा लगाना चाह रहे होते हैं कि आप कितना सिंसियर हैं, आपने पास्ट में क्या वर्क किया है, फ्यूचर में उनके लिए कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और इन सारी चीजों को आप विद प्रैक्टिस बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन जो हैं कल जो है वो इन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, और अब हम ऐसा करेंगे कि हर जैसे आप 17-18 लोग हैं ग्रुप के अंदर, हर बंदा तो सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकता, या एक ही स्टूडेंट से पूछने लग जाएंगे तो टाइम नहीं बचेगा। हम असाइन कर लेंगे, किसी दिन किसी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, किसी दिन किसी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, और बाकी सबने जब सुना तो उनकी एक जो है उनको खुद भी सुन के पता चलेगा यार ये वाली बात ज्यादा अच्छी लगती है कानों को सुनने में। तो उसके थ्रू जो है आप लोगों का ये पर्सनैलिटी असेसमेंट और आपकी जो जर्नल पार्ट है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद की बात ये है जी कि इसके अलावा 2 हिस्से इंटरव्यू के और होंगे। एक होगा जनरल नॉलेज GK बेस्ड, और दूसरा होगा आपका DVM। अब जो GK बेस्ड है ना उसमें मोस्टली चेयरमैन आपसे GK बेस्ड क्वेश्चन करता है, बट PPSC के इंटरव्यूज में रेशो कम कर दी है। पहले जनरल नॉलेज के ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन शायद जब से इन्होंने 20 मार्क्स ऐड कर दिए ना पेपर में जनरल नॉलेज के,
तो अब जरा कम पूछते हैं लेकिन पूछ लेते हैं। ज्यादातर पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात के सवाल पूछे जाते हैं, तो कोशिश करें कि पाकिस्तान की टाइमलाइन इवेंट्स और इस्लामियात की टाइमलाइन इवेंट्स इनको याद कर लें। और डिफरेंट आप एग्जाम भी देते हैं, वेटरनरी ऑफिसर के भी देते हैं और भी देते हैं, वहां पे भी ये काम आते हैं। और डीवीएम में जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं वो एक है मेडिसिन, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है पैरासाइटोलॉजी, फोर्थ है पोल्ट्री। तो हम कोशिश करेंगे कि अपना ये जो टेन्योर है हमारा, आपका इंटरव्यू जो है विद इन 15 डेज के बाद अनाउंस हो सकता है और 2 मंथ तक जा सकता है, 60 डेज तक, 15 to 60 डेज। तो हम कोशिश करते हैं कि एक मैंने इसमें जो पीरियड रखा है वो 1 मंथ का पीरियड रखा है, एक दरमियान का पीरियड रखा है। उम्मीद है कि 1 महीना बाद ही आप लोगों का इंटरव्यू होगा, तो उसके अंदर हम इन चीजों को कवर कर लें, मेडिसिन, रिप्रोडक्शन को, पैरासाइटोलॉजी को और पोल्ट्री को। और साथ में हम कुछ क्वेश्चन जो पास इंटरव्यूज हैं उनको भी डिटेल टारगेटिंग कर लें कि डिफरेंट इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे वो बाउंड नहीं है आप लोगों से कि वो इन्हीं सब्जेक्ट में से पूछेंगे, वो उनका दिल करे माइक्रो में से पूछ लें, पैथो में से पूछ लें, बट आमतौर पे नहीं इतना ज्यादा पूछा जाता जो अब तक का ट्रेंड है। ये है कि आपका एमफिल अगर उस सब्जेक्ट में है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन, आपकी रिसर्च में से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वरना ज्यादा फोकस इन्हीं सब्जेक्ट्स पे किया जाता है, मेडिसिन, रिप्रोडक्शन, पैरासाइटोलॉजी, पोल्ट्री। ठीक है, तो इसमें से जो पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करेंगे मेडिसिन। मेडिसिन के मैं आपको कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। मेडिसिन के ऑलमोस्ट मेरे पास 7 से 8 लेक्चर हैं जो कि डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर है, जिसमें बैक्टीरियल डिजीजेस भी आती हैं, फिर वायरल हैं और डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी। तो ये लेक्चर मैं आपको 4 आज प्रोवाइड कर दूंगा और 4 नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने ये 4 जो लेक्चर हैं वो तैयार करने हैं और इनके अंदर से मैं आप लोगों से जो है वो क्वेश्चनिंग करूंगा। पहले दिन जो 4 मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लेक्चर वो होंगे जी आपके डेफिशिएंसी डिजीजेस, विटामिन्स वगैरह के, और साथ में कुछ जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीजेस, उसको आप रिवाइज करेंगे। और डेली की 3-4 फाइलें मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। इस तरह करके हमारा जो है विद इन 1 मंथ 3-4 सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएंगे, हमारी इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप अब मेडिसिन स्टार्ट करना जा रहे हैं और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, टाइम आपके पास ज्यादा है, तो इनमें से कोई सी एक बुक को आप कंसल्ट कर सकते हैं। चक्रा भारती है, मर्क मैनुअल है, डीसी ब्लड है, ये तीनों मेडिसिन की अच्छी बुक्स हैं। चक्रा भारती की जो लैंग्वेज है वो आसान है, मतलब पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के मुताबिक है, तो वो आसानी से समझ आ जाती है। बाकी मर्क मैनुअल, डीसी ब्लड, ये रेफरेंस बुक्स हैं। मर्क मैनुअल अगर आप तैयार करते हैं, ये एप्लीकेशन की शक्ल में भी है, प्ले स्टोर से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ डिजीजेस को, मतलब 1 वीक आप ना मेडिसिन को दें, कहने का मकसद ये है 1 वीक में आप लोग डिजीजेस को पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। खासकर जो ज्यादा डिजीजेस पूछी जाती हैं, एफएमडी, क्योंकि पाकिस्तान में एफएमडी का बहुत ज्यादा मसला है। सेकंड नंबर पे एचएस, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया पूछा जाता है। फिर ब्लैक वाटर के बारे में पूछा जाता है। अभी जो लंपी स्किन डिजीज आई उसके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। और ये जो ब्लड पैरासाइट की डिजीजेस होती हैं, प्रोटोजोल डिजीजेस, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस 1 वीक के अंदर आप कोशिश करें कि आप मेडिसिन की जो मेजर डिजीजेस हैं उनको कवर कर लें। कुछ मैं जो आपको नोट्स दूंगा, मेरे जो लेक्चर हैं उसके अंदर वो मौजूद होंगी, आप वहां से पढ़ लेंगे। और जो बाकी की डिजीजेस वगैरह हैं उसके लिए आप कोई एक बुक कंसल्ट कर लें और उसको वहां से आप कंप्लीट करें। इसमें आपसे वो अदर नेम ऑफ डिजीज पूछ सकता है, काजेटिव एजेंट पूछ सकता है, साइन एंड सिम्टम पूछ सकता है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछ सकता है, जो मेजर 3-4 चीजें होती हैं जब हम एक डिजीज को डिस्कस करते हैं, तो वो आपसे ये चीज पूछ सकता है। और ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा
थोड़ा सा एनिमल हेल्थ की तरफ हैं, वैक्सीनेशन का भी वो आपसे मतलब पूछ सकता है, ट्रीटमेंट का आपसे पूछ सकता है। तो आपने जो है वो डिजीज को होलिस्टिक अप्रोच के साथ कवर करना है। तो इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आज 4 लेक्चर्स के ना। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बताइएगा। जी सर ये हमें पता चल सकता है पहले कि कौन इंटरव्यू पैनल में कौन कौन शामिल है? हाँ जी, पता चल सकता है। सही है, कितनी देर पहले पता चल जाता? 2 दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले। ओके नंबर सर। लगवाने हैं? नहीं सर, बंदे को पता हो तो उसके अकॉर्डिंग बंदा अप्रोच कर ले। हाँ, वो 2 दिन पहले पता चल जाता है। और अगर थोड़ा जिसका इंटरव्यू 2-3 दिन बाद होना वो ठीक रह जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इवन के जो प्रोफेसर होते हैं वो लिख के लाए होते हैं। मुझे आज तक इसकी वजह नहीं समझ आई, क्या वजह है। बट वो क्वेश्चन इवन के 18 ग्रेड 19 ग्रेड का बंदा होता है, उन्होंने क्वेश्चन लिखे होते हैं पेजेस पे, और वो उनमें से ही पूछते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। एक चीज ये, दूसरी ये कि जो जिस सब्जेक्ट का होता है प्रोफेसर ना, वो अपने सब्जेक्ट में से पूछता है। अगर आपको पता लग जाता है कि पैनल में ये 3 टीचर बैठे हुए हैं, तो आप उनके सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा स्टडी, ज्यादातर पैरासाइटोलॉजी के बंदे होते हैं, रिप्रोडक्शन का बंदा होगा, ठीक है, या माइक्रो का बंदा होता है मोस्टली, ये बंदे ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको 2-3 दिन पहले जैसे पैनल का पता लग जाता है और आप उनके सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा तैयार कर लें, और जो स्टूडेंट निकल निकल के क्वेश्चन बताते हैं कि आज इंटरव्यू ऐसा हुआ, वो कुछ उन क्वेश्चंस को तैयार कर लें तो काफी हेल्प हो जाती है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, और पता चल जाए यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं तो ये बंदा पता करवा ले कि रिसेंटली वो पढ़ा क्या रहे हैं, तो उससे हाँ भी जी, हाँ काफी जी। हेल्प हो जाती है, और क्योंकि रिसेंटली यूनिवर्सिटी जो का वो पढ़ा एक रहे और होते चीज हैं भी वही है, पूछते हैं। एक और चीज भी है, बस है तो गलत, बट ना हमारे बहुत ज्यादा बाइसनेस है। अगर लाहौर में इंटरव्यू होंगे तो युवास वालों को सिलेक्ट किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि जो यूएएफ के बच्चे हैं उनको कम नंबर दिए जाएं। फैसलाबाद में होगा तो कोशिश की जाएगी युवास वालों को नंबर ना दिए जाएं। रावलपिंडी वाले कोशिश करेंगे एरिड वालों को नंबर दें, बाकियों को नंबर ना दें। स्टूडेंट हम तो आमतौर पे अपनी सिटी वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं ना सेंटर, बट ये बाइसनेस बहुत ज्यादा होती है। इंटरव्यू रोल नंबर वाइज होते हैं। हाँ जी, इंटरव्यू रोल नंबर वाइज आपके स्टार्ट होंगे, और जैसे जो मेरिट लिस्ट आपकी आई है वो भी रोल नंबर वाइज है। सर जो आप डेली क्वेश्चनिंग किया करेंगे हमसे, वो रैंडम रखिएगा, फिक्स ना करें उसे कि इस बंदे से पूछना है। वो रैंडम रखेंगे तो सारे पे बर्डन होगा कि यार आज मैंने ये तैयार करके जाना है हाँ सर। हाँ, वो मैं नाम तो स्पेसिफाई नहीं करूंगा, मैं 3-4 लोगों से बस अपनी मर्जी से पूछा करूंगा, ऐसे ही है। बिल्कुल। लाहौर वाले बीजेडयू वालों को सिलेक्ट नहीं करते। 60, 62, 65 इतने ही नंबर देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। बिल्कुल ये नहीं होता कि बिल्कुल ही नहीं करते, थोड़ी सी बायसनेस दिखाते हैं। बट अगर स्टूडेंट में बहुत ज्यादा ही पोटेंशियल होगा ना, तो वो अपनी जगह बना ही लेता है। उसको फिर चेयरमैन भी देखेगा ना उनकी तरफ के, क्यों तुम अपने 50 नंबरों में से नंबर क्यों नहीं दे रहे इस बंदे को। लेकिन वो करते ही हैं, वो मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो मुश्किल क्वेश्चन स्टूडेंट को आएंगे नहीं। अब चेयरमैन को तो नहीं पता कि ये क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है, तो थोड़ी सी बायसनेस दिखाते हैं। कोशिश करनी चाहिए आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उसके करीबी शहर में, मुल्तान वाले बीजेडयू वाले मुल्तान में, युवास वाले लाहौर में, फैसलाबाद वाले फैसलाबाद में, इस तरह अगर अपना रख लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। चलें, ठीक हो गया जी, मेरे सेकंड लेक्चर का जो है वो टाइम हो गया, तो मैं वो देता हूँ। तो आप लोगों को जो है ना, मैं लेक्चर्स के बाद 11 बजे के बाद फाइलें जो हैं वो सेंड कर दूंगा। मजीद जो आप लोगों की असाइनमेंट है वो भी मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।